दोस्तों, हम लोग ये जानते हैं कि जितनी भी देवियां हैं सबके जो पति हैं वो ज़्यादातर रूप में महादेव ही होते हैं। चाहे वो दुर्गा माँ हो, काली माँ हो या फिर तारा माँ, 10 महाविद्या, सबके साथ शिव ही रहते हैं। परंतु जो सबसे बड़ा मंदिर है भारत का और शायद विश्व का, माता का सबसे बड़ा मंदिर जो है उनका नाम है माता वैष्णो देवी। परंतु उनका जो पति रूप में है वो नारायण है। अब ये कैसे संभव हुआ और इसी के बारे में हम आप लोगों को ज़रूर बताएंगे कि क्यों वैष्णो देवी का नाम वैष्णो पड़ा और वो क्या था। तो बात त्रेता युग की है, जब श्री राम सीता माता की खोज में दर दर भटक रहे थे। तब समुद्र के तट पर उन्हें वैष्णो देवी तप करते हुए दिखी। तो वैष्णवी ने उनसे बोला कि मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है श्री राम से विवाह कौन नहीं करना चाहेगा। तब श्री राम ने कहा कि मैं इस जन्म में एक पत्नी व्रत का धारण करता हूँ, इसीलिए अगले जन्म में मैं आपको अवश्य मिलूँगा। तब माता वैष्णो ने बोला कि मैं आपकी प्रतीक्षा करूँगी। और फिर माता वैष्णो ने राम जी को रावण का पता बताया। फिर माता वैष्णो देवी त्रिकूट पर्वत पर जाकर रहने लगी। यही त्रिकूट पर्वत आज के जम्मू कश्मीर में श्रीनगर में है। जम्मू कश्मीर जो कि एक मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, परंतु पहले हिंदू का क्षेत्र था, इसलिए वहाँ पर माता का मंदिर है। लेकिन ये कहानी यहीं पे पूरी नहीं होती है। वैष्णो देवी का इतना मान सम्मान कैसे हुआ, अब हम लोग आगे जानते हैं। तो वैष्णो देवी का जो कहानी है वो कलयुग में शुरू होता है। कलयुग में माता का एक भक्त था जिसका नाम था श्रीधर। श्रीधर एक बहुत गरीब आदमी था और उसके घर में अन्न का दाना भी नहीं था। तब एक बार एक भैरव जो कि एक महाऋषि था, जो कि एक तांत्रिक था, उसने बोला कि वो अपने समस्त शिष्यों के साथ आकर उसके घर में खाना खाएगा। श्रीधर को बहुत चिंता हुई, इसलिए वह माता के पास गया और प्रार्थना किया कि आप कृपया करके मेरी सहायता कीजिए। तब माता ने कहा कि तुम चिंता मत करो और अपने घर जाओ। तब श्रीधर अपने जब घर आता है तो देखता है कि उसके सारे भंडारे भरे हुए हैं। अगले दिन जब भैरव आता है तो चौंक जाता है कि उसके शिष्यों के साथ साथ पूरा गांव श्रीधर के घर में खाना खा रहा है। तब भैरव को ये देख के बहुत गुस्सा होता है कि उसके भंडारा में सात्विक और पूरी सब्जी है, माता का परम सात्विक भोजन है। वो श्रीधर से कहता है कि तुम जाके मांस और मदिरा का लाओ। और वो भंडारे को देख के बहुत गुस्सा हो जाता है और माता को ललकारता है। माता वहाँ पर एक नन्ही बालिका के रूप में आती हैं, तो भैरव उन्हें अपने हाथों से पकड़ लेता है। तब माता हाथ छुड़ा करके भाग जाती हैं। अब यहाँ पर कोई ये संशय ना करे कि माता भाग क्यों गई, क्योंकि हर कार्य का एक निश्चित समय होता है। फिर माता जब भाग जाती हैं तब एक्चुअली में माता को भैरव को उस पहाड़ी पे ले जाना होता है जहाँ पर उसकी मृत्यु होती है। तो माता हवा का रूप लेकर के उड़ जाती है। फिर माता 9 महीना तक तपस्या करती है और 9 महीना पूरी होने पर भैरव को मारती है। इसके अलावा और भी बहुत बड़ी कहानी है इसके पीछे, जिसका वर्णन करना संभव नहीं है। ऐसी मान्यता है कि देवी वैष्णवी का विवाह कल की अवतार में श्री हरि विष्णु श्रीमन नारायण के साथ संभव होगा। और ये एक मंदिर है जहाँ के जो जहाँ माता के जो साथी हैं वो नारायण हैं, जबकि जनरली वो शिव होते हैं। तो ये थी माता के वैष्णो देवी की कहानी। अब वैष्णो देवी में हो चाहे कन्याकुमारी में हो, समस्त जगह पर केवल माता ही है। चाहे वो गुजरात में अम्बा माँ हो या फिर असम में कामरूप कामाख्या
इन सब देवियों का जो एक बार नाम भी ले लेता है उसका जीवन तर जाता है। धन्यवाद।